हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रीति रावत। आज हम जिस आसन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जानुशीर आसन। तो इसका हम सबसे पहले फायदे जानेंगे और उसके बाद हम जानुशीर आसन को करने की विधि जानेंगे और उसमें क्या क्या गलतियां होती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानुशीर आसन का मतलब जान लेते हैं। जानू का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जानू कैसा वर्ड है। तो जानू का मतलब होता है घुटना। शिरासन जब आप अपने सिर को घुटने के साथ लगाते हैं तो उसको जानू शिरासन कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। तो पश्चिमोत्तान आसन के जितने भी फायदे हैं वही सारे फायदे जानू शिरासन के भी हैं। जिसमें से आप में से अगर कोई भी लोग जिसने पश्चिमोत्तान आसन की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लें, क्योंकि वहां पे आप समझ पाएंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं और सेम बेनिफिट्स जानुशीर आसन के भी हैं। बस इसमें से थोड़ा सा अलग जानुशीर आसन में क्या होता है कि ये एक ऐसा आसन है जो भी हमारे मेडिटेटिव पोस्चर होते हैं, मेडिटेटिव पोस्चर करने से पहले हम जानुशीर आसन का अभ्यास अगर करते हैं तो हमारा जो मेडिटेटिव पोज जो होता है, जो मेडिटेटिव पोस्चर होते हैं, जो आसन होते हैं, उनमें आसानी होती है। आप उनमें बहुत देर तक बैठ सकते हैं बिना किसी समस्या के। जैसे कि कौन कौन से मेडिटेटिव पोस्चर होते हैं, तो हमारा सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, या स्वास्तिक आसन हो गया। ये सभी आसन ऐसे आसन हैं जो हम जिसको ध्यान जब हम करते हैं उस समय हम इन आसनों को करते हैं। तो इन आसनों को लगाने से पहले अगर हम जानुशिरासन का अभ्यास करते हैं तो हमारे ये मेडिटेटिव पोस्चर जो होते हैं, ये मेडिटेटिव आसन जो होते हैं, ये और भी बेहतर होते हैं और इनमें बहुत देर तक बैठने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप ऐसे तो नहीं करोगे कि आप 2 मिनट के लिए बैठ रहे हैं या 3 मिनट के लिए। तो आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाना होता है मेडिटेशन के टाइम। तो उस समय क्या होता है कि बहुत बारी लोगों को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, थोड़ा सा बैक पेन होने लगता है या कोई किसी को बैठने में दिक्कत होने लगती है। तो उससे पहले अगर हम ये जानुशिरासन का अभ्यास करते हैं तो आप बेहतर महसूस करते हैं। बाकी पूरे फायदे जितने भी पश्चिमोत्तान आसन के फायदे हैं वो सारे फायदे आपको जानुशिरासन से भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे किया जाता है, इसकी सही टेक्निक क्या है उसको जानेंगे। तो मैं आपको साइड पोस्चर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आसन थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ आए। दोनों पैरों को सबसे पहले हमें सामने की तरफ दंडासन की स्थिति में लेकर आना है। अपने छाती के सामने की तरफ फैला दे दोनों पैरों को दंडा। और इसमें क्या होता है, जब भी हम कमर गर्दन सीधी करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कमर गर्दन सीधी करने के चक्कर में। अपने बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट नहीं करना है। बॉडी वेट आपका मूलाधार पर ही रहेगा, एकदम सेंटर में। स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचना है, हर समय खींच के रखना है। नीचे वाला भाग नीचे की तरफ, ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ, ताकि आपका स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। दोनों हाथों को साइड में रखना है। ये हमारा दंड आसन है। हमें जानुशिरासन, दंडासन, जानुशिरासन का जो सबसे प्रिपरेटरी पोज जो है वो क्या है, दंड आसन है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट नी को बेंड करेंगे और दाई एड़ी को बाई जंघा मूल पर रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पैर सीधा है, बायां पैर जो सीधा है उसके घुटने को पूरा हम जमीन से चिपका के रखेंगे। इस घुटने को उठने नहीं देंगे, ये भी एकदम सीधा रहेगा। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को सामने से सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाना है। गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ और कान आपके एक सीध में रहेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। यहां पर आप क्या करते हैं, अपने माथे को घुटने के पास या अपने पिंडली या शिंगबोन के पास लेकर जाते हैं। ठीक है, अगर आप आसन को बहुत देर तक होल्ड करना चाहते हैं तो सांसें लेते और छोड़ते रहें। लेकिन अगर आप आसन को कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो सांस आप थोड़ी देर बाहर ही रोक के रखें और फिर धीरे से सांस लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। ये हमने एक पैर से किया। सेम अभ्यास हम दूसरे पैर से भी करेंगे। तो अब हम दाएं पैर को सीधा रखेंगे और बाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए अपनी एड़ी को दाईं जंघा मूल पर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से कमर गर्दन को सीधा करेंगे,
घुटने को बिल्कुल भी उठने नहीं देना है। पूरे आसन करते हुए आपको अपने बॉडी के प्रति पूर्ण जागरूक रहना है। ऐसा ना हो कि आपका ये घुटना उठ रहा है, आगे झुकने के चक्कर से आपका ये घुटना उठ रहा है। तो हर बारी आपको पूरे बॉडी के लिए आपको अवेयर रहना, आपको पता होना चाहिए जब मैं आसन कर रही हूँ तो मेरी गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, अब दोनों हाथों को सांस लेते हुए फिर से आसमान की तरफ खींचना है, फुल स्ट्रेच करें और फिर धीरे से कान और हाथ एक सीध में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। अब दोनों हाथों से आप चाहे तो अपने टोज को पकड़ लें या फिर आप अपने चलवे को पकड़ लें। कंधे आपके एक सीध में होने चाहिए और धीरे से अपने माथे को नीचे लेकर जाएं। जो लोग बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुक सकते हैं वो यहीं पर भी आसन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, धीरे 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 आप अभ्यास के साथ ही आप बेहतर करते रहेंगे और एक समय ऐसे आएगा कि आप अपने सिर को अपने पैरों से टच कर पाएंगे। ठीक है, और फिर धीरे से फिर से सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। जिस प्रकार हम आसन में गए होते हैं उसी प्रकार से हमें वापस आसन से वापस भी आना होता है। ठीक है, तो ये था। और इसमें गलतियां क्या होती है, तो बहुत ही बेसिक इसमें जो मिस्टेक्स होती है, सबसे पहले तो हम जब हाथों को ऊपर खींचते आगे जाते, जब बेंड करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, हाथ पहले नीचे चला जाता है और हमारा सिर यहीं रहता है, कान यहीं रहते हैं, हाथ हमारे नीचे, और ये इस तरीके से हमारा स्पाइन में कर्व आना शुरू होता है। तो इस गलती को नहीं करना। देखो, अगर मैं भी गलत करूं, मतलब अगर मैं भी स्पाइन पे ध्यान नहीं दूंगी तो मेरा हाथ भी इतना ही पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखना है और जाना कहां से है, यहां से पेट को पहले थाइस से लगाने की कोशिश करनी। अगर इतना ही जा पा रहे हो तो यहीं पे होल्ड कर दो और यहां इसको पकड़ दो। ठीक है, और अगर आप थोड़ा और जा पा रहे हैं तो पूरा स्ट्रेच कीजिए एंड एक्सेल डाउन, इस तरीके से। तो ये था हमारा जानु शिरासन। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।